नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग गोयल आपका स्वागत करता हूं स्टार इन्वेस्टर चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियोस में इक्विटी डेरिवेटिव्स और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बेसिक्स क्लियर किए हैं, तो ऐसे ही आज मैं इस वीडियो में आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स क्लियर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इतने करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इतने इंटरेस्टिंग क्यों हैं? कैसे स्टार्ट हुआ है इंडिया में? तो चलिए बात करते हैं। इंडिया में करेंसी फ्यूचर्स जो है सबसे पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेके आया, और 29 फरवरी 2008 को सबसे पहले करेंसी फ्यूचर्स में पहली बार ट्रेडिंग स्टार्ट हुई इंडिया में। और उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो करेंसी ऑप्शंस जो है 29 अक्टूबर 2010 को स्टार्ट हुई इंडिया में सबसे पहली बार। उसके बाद सबसे पहले इंडिया में करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, जैसे यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, येन और पॉन्ड्स में, राइट। लेकिन क्रॉस करेंसी पेयर्स में जो है वो सन 2018 में स्टार्ट हुए। तो यानी कि मोटा मोटी हमारे इंडिया में दो तरह की करेंसीज पेयर्स जो है ट्रेडिंग होते हैं। एक तो बेस करेंसी पेयर्स नॉर्मल, और एक क्रॉस करेंसी पेयर्स, राइट। तो मैं आपको बताऊंगा कि करेंसी पेयर्स और क्रॉस करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने आपको जैसा पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि जब भी आप किसी सेगमेंट में स्टॉक मार्केट में आते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन ट्रेडिंग आप स्टार्ट करते हैं, कमोडिटी आप स्टार्ट करते हैं, तो आपको बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। बेसिक के बिना, नॉलेज लिए बिना अगर आप मार्केट में उतरेंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ कि आपको मैं बेसिक्स क्लियर कर पाऊँ इस वीडियो के थ्रू, अपने इस वीडियो सेशंस के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं करेंसी फ्यूचर्स के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। बेसिक से हम बेसिक्स क्लियर करेंगे। तो बात करते हैं करेंसीज के बारे में। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि करेंसी पेयर्स के बारे में। अब आपको लग रहा होगा कि ये करेंसी पेयर्स क्या है। करेंसी पेयर्स का बड़ा सिंपल सा मेथड है। पहली चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में चार तरह की करेंसी ट्रेड होती है। फर्स्ट इज यूएसडी, सेकंड इज यूरो, थर्ड इज पॉन्ड, स्टर्लिंग पॉन्ड, फोर्थ इज येन, जापानीज येन, राइट। चार तरह की करेंसीज ट्रेड होती है। क्या अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये करेंसीज ऐसी ही ट्रेड होती हैं? यूएसडी फ्यूचर, यूरो फ्यूचर, येन फ्यूचर, जापानीज फ्यूचर, पॉन्ड फ्यूचर? नो वे। ये आईएनआर के साथ ट्रेड होती है। इनका प्राइस जो है वो आईएनआर में क्योट होके आता है, राइट। हमारे इंडिया की करेंसी है रुपीज़, तो हमारी एक्सचेंज ने इनका जो प्राइस कोट किया है वो आईएनआर में कोट करके दिया है सिस्टम पे। तो चलिए बात करते हैं। अब बात करते हैं हम करेंसी पेयर्स की। तो करेंसी पेयर्स कैसे बनते हैं? यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, पॉन्ड आईएनआर या येन आईएनआर। सो दिस इज कॉल्ड करेंसी पेयर्स। अब इसमें से मैं ये हटा देता हूं, तो ये बन गया यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, पॉन्ड आईएनआर और येन आईएनआर। तो दिस इज कॉल्ड करेंसी पेयर्स। तो करेंसी का जो फ्यूचर है वो हमेशा किस में ट्रेड होता है? करेंसी पेयर्स में। तो आपको जो अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे वो इस तरीके से मिलेंगे। पहले तो आप फ्यूचर करेंसी जब भी लगाएंगे तो आपको देखना होगा FUTCUR, मतलब फ्यूचर करेंसी। नंबर दो, अब आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलेगा? आपको कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा। यूएसडी आईएनआर 23 Feb 2023, आपको कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड करेंसी पेयर्स ट्रेडिंग। तो करेंसी पेयर्स ट्रेडिंग में एक खास बात क्या है जानने वाली, वो ये है जो कि बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होती है। जो फर्स्ट करेंसी होती है वो होती है बेस करेंसी, और जो सेकंड करेंसी होती है वो है
क्योट करेंसी। क्योट करेंसी मीन्स वेरी सिंपल, यूएसडी का रेट आईएनआर में कोट होके आ रहा है, यानी कि डॉलर का जो प्राइस है वो इंडियन रुपीस में कोट होके मार्केट में आ रहा है आपके सामने, जो आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। तो यूएसडी आईएनआर का जो प्राइस आएगा, अब आप सभी को पता है डॉलर जो है वो डोमिनेटिंग करेंसी है पूरे वर्ल्ड में, राइट। तो अब डॉलर का प्राइस कैसे आता है इंडियन मार्केट में? अगर आप ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस देखेंगे तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए 95 रुपीज़ 50 पैसा। तो हम बात करते हैं कि डॉलर 82 रुपये हो गया, 85 हो गया, या 90 रुपीज़ हो गया, या 95 हो गया। तो इस तरीके से डॉलर का प्राइस कोट होके आता है इंडिया में। तो वेरी सिंपल, डॉलर का जो प्राइस है वो आईएनआर में कोट होके आ रहा है, आईएनआर में कोट होके आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड करेंसी पेयर्स। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि बेस करेंसी क्या है। दिस इज कॉल्ड बेस करेंसी। दिस इज कॉल्ड कोट करेंसी। वेरी सिंपल। तो अब बात करते हैं कि कितने महीने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। तो दोस्तों 3 मंथ्स के सेम आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। 3 मंथ्स के आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपायरी की अगर बात करें तो एक्सपायरी जो है करेंसी में वो रहेगी लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। तो लास्ट फ्राइडे, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होती है, वो ये कि लास्ट फ्राइडे तो क्लोजिंग होगी, एक्सपायरी होगी करेंसी की, लेकिन 2 बिजनेस डेज प्रायर जो है करेंसी का एक्सपायरी होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सपायरी जो है वो महीने के 2 वर्किंग डेज से पहले होगा, एक दिन पहले होगा। दूसरा, लास्ट फ्राइडे को आपको एक्सपायरी देखने को मिलेगा। अब जो एक्सपायरी का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या है, ये नहीं है कि करेंसी का देखिए टाइमिंग जो है मार्केट में वो 9 to 5 है, राइट। सुबह 9 बजे करेंसी मार्केट शुरू होता है, शाम के 5 बजे तक करेंसी मार्केट चलता है, जबकि इक्विटी मार्केट सुबह 9:15 बजे शुरू होकर 3:30 बजे खत्म हो जाता है। और कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी सुबह 9 बजे चलता है और रात के 11:55 तक सर्दियों में, और अगर मैं समर्स की बात करूं तो 11:30 बजे तक चलता है। तो करेंसी का जो मार्केट है उसका टाइमिंग जो है वो 9 AM to 5 PM है। तो 9 AM to 5 PM तो हमने देख लिया, लेकिन क्या एक्सपायरी वाले दिन भी मार्केट इतना चलेगा? नो वे। जिस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी रहेगी उस दिन उस कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा कट ऑफ टाइम 12:30 बजे। दिन में 12:30 बजे तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट में बने रह सकते हो। आपको 12:30 बजे से पहले अपनी पोजीशन आपको स्केयर अप करनी पड़ेगी, इधर यू आर इन लॉस वेदर यू आर इन प्रॉफिट। तो आपको इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि बेस करेंसी क्या है, कोट करेंसी क्या है, फ्यूचर करेंसीज में कितने महीने के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट की हमने बात की, एक्सपायरी की बात की। अब बात करते हैं 2 मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि लॉट साइजेस कितने अवेलेबल हैं। लॉट साइजेस कितने अवेलेबल हैं? लॉट साइज की बात करें कैसे कैसे अवेलेबल है, ये हमारे सामने डॉलर लगा हुआ है, मैं इसके सामने ही आपको बताऊंगा कि यूएसडी का जो लॉट साइज है वो है 1000, यूरो का भी 1000, पाउंड का भी 1000, लेकिन येन 1 लाख का लॉट साइज है। यानी कि जब भी आप यूएसडी आईएनआर परचेज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप $1000 बाय कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप 1000 यूरो बाय कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप 1000 पाउंड बाय कर रहे हैं। येन में जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1 लाख का लॉट साइज है।
यानी कि 1 लाख येन आएगा मेरे पास। तो $1000 का बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर डॉलर का प्राइस 95 रुपीज़ चल रहा है तो 1000 का लॉट साइज है, यानी कि 95,000 का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गया आपका, 95,000 का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गया, राइट। तो 95,000 का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आप सिंपली एक्सचेंज में मोटा मोटी आप 3 या 4% मार्जिन मनी देके उसको ट्रेड कर सकते हैं। यही कारण है कि करेंसीज जो है एक तो कम पैसे में ट्रेड हो जाता है आपका, आप पोजीशन में बने रहते हैं, ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट नहीं होती है। रिस्क मैनेजमेंट इसलिए कम उठाना पड़ता है क्योंकि करेंसीज में मैनिपुलेशन इतनी आसानी से नहीं होता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी या फेड की मीटिंग हुई तब करेंसी मार्केट्स में आपको बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगी। हो सकता है कि डॉलर उस दिन 50 पैसा या 1 रुपये की मूवमेंट दे दे, अदरवाइज करेंसीज बहुत ही स्लो मूवमेंट में चलता है, क्योंकि धीरे धीरे करेंसीज जो है, करेंसी के प्राइसेस डेली बेसिस पे बढ़ते हैं और धीरे धीरे घटते हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या है, मैनिपुलेशन नहीं है बिल्कुल भी करेंसीज में। तो मैनिपुलेशन ना होने की वजह से इसमें जो भी ट्रेडर बना रहता है वो थोड़ा सेफ साइड पे रहते हैं। अगर आपके पास बैकअप है तो आप आसानी से अपनी पोजीशन प्रॉफिट में निकाल सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके टेक्निकल एनालिसिस कितने सही हैं। अगर आप रॉन्ग वे में बैठे हैं, रॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हैं, बाजार ऊपर जा रहा है तो नेचुरली आपको वो नुकसान देगा ही देगा। आप एक लेवल पे जाके थक जाएंगे और हार जाएंगे और आप लॉस बुक करके बाहर आ जाएंगे। तो आपको मार्केट में जब भी एंटर करना है तो नेचुरली कि आप अपनी स्ट्रेटजी से एंटर करेंगे, राइट। आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो उन चीज़ों का खास ध्यान रखते हुए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा इक्विटी मार्केट के कंपैरेटिवली करेंसी मार्केट्स जो है आर लेस रिस्की, बहुत कम रिस्की हैं और कम पैसे से आप करेंसी मार्केट में एंटर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगे। करेंसी पेयर्स क्या हैं, फ्यूचर करेंसीज, कितने महीने के कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपायरीज कब है, टाइमिंग क्या है करेंसी मार्केट का, लॉट साइजेस क्या अवेलेबल है, राइट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा जो मैंने आपको बेसिक्स क्लियर किए। आई होप आपको सभी बेसिक्स क्लियर हुए। अगर आपका कोई भी क्वेरीज है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे टैग करें। आज के लिए थैंक यू, शुक्रिया, नमस्ते।